भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। तो साथियों, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके निर्माण के समय कुछ चीज़ें विदेश के संविधानों से भी ली गई हैं। तो हम इस वीडियो में किन किन देशों के संविधान से सहायता ली गई है वो चीज़ें देखेंगे और इसमें देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विदेश के संविधान से ली गई हैं। इसमें हमारा नंबर 1 आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो ली गई चीज़ें हैं उसमें आता है हमारा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। तो ये सब चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। नंबर 2 आता है हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से साथियों संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता, ये सब चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से साथियों नीति निदेशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये इतनी चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। अगला हमारा आता है जर्मनी। तो साथियों, जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी के संविधान से है। कनाडा के संविधान से साथियों संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वां आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो इसके संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। साथियों, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला आता है हमारा फ्रांस। तो साथियों, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर आपको नोट में देखने को मिलेगा कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो ये रहा हमारा विदेशी स्रोत जो हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम सब अनुसूचियों को लेकर के बात करेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की प्रमुख बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरुबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना का विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद बनाम